इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे इम्प्रूव करो। और आप इस वीडियो को क्यों देखो? आप इस वीडियो को इसलिए देखो क्योंकि मैं एक टाइम पे ऐसा स्टूडेंट था जिसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से डर लगता था। मतलब अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दिखता था ना तो मैं सोचता था और मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, क्योंकि ये तो मैं नहीं कर सकता। और एक टाइम पे था कि अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर रहा हूँ तो मेरे 0 मार्क्स आ रहे या फिर नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि सारा ही गलत है तो मुझे नेगेटिव मिल गया। नाउ अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सारे सही जाते हैं। सो मैंने कैसे किया ये मैं सिखाऊंगा आपको इस सीरीज की वीडियो में कि हाउ डू यू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। ठीक है, तो ये पहली वीडियो होने वाली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में। और मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की ये मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में बता रखी है। एक वोकैबुलरी की वीडियो है, एक है पैराजम्बल्स की वीडियो। उस वीडियो को देखना है तो जाके आपको लिंक मिल जाएगी आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। मैंने बताया कि मैंने 5 से 6,000 वर्ड्स कैसे याद किए विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, और मैंने बताया कि मैंने शॉर्ट पैसेज को पढ़ना कैसे सीखा। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कैसे सीखी, मैंने सारा कुछ रिवील किया उन दोनों वीडियो में, जाके देखो। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डू यू ऑल्सो इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन? सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ना एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहले आपके पास एक पैसेज होगा और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आपसे, और उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ज़रूरी है कि आपने उस पैसेज को पढ़ा हो। और इस टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्यों होते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट मोस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि पैसेज पढ़ना पड़ता है, वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट होती है, और इतना समझने की ना हमारी आदत नहीं है एज इंडियंस। हम हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हम इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो वो जो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज आता है ना, इसलिए ये क्वेश्चंस टाइप बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज से। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को ना 2 तरीके से मोस्टली लोग सॉल्व करते हैं। हम दोनों तरीके समझेंगे, लेकिन हम वही पिक करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, सो पहला तरीका होता है कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जितना ये पूरा पैसेज में इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले उसे पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हो जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। वो बोलते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ने से उनको क्या होता है ना, एक दिमाग में रहता है कि यार ठीक है यार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फिर वो वही देखते हैं पैसेज में जाके। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच होती है। तो इन्हीं दोनों अप्रोचेस पे ना लोग इन्हीं दोनों अप्रोचेस को यूज करके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करते हैं। मैं भी इन्हीं में से एक अप्रोच को फॉलो करता हूँ और उसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करता हूँ। लेकिन मेरी अप्रोच समझने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि कैसी अप्रोच होती है। पहले ही अप्रोच में आप क्या करते हो, जब पढ़ रहे होते रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या बहुत फास्ट पढ़ते हो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो को पैसेज दिया गया बहुत स्पीडली रीड करते हो। आपका मोटिव स्पीड रीड करते टाइम ये होता है कि आप बस जो पैसेज दिया है ना उसका स्ट्रक्चर समझ जाओ कि हाँ भाई पैराग्राफ 1 में ये दिया रखा, पैराग्राफ 2 में ये दिया रखा, पैराग्राफ 3 में ये दिया रखा। ठीक है, उसके बाद में जब आप स्ट्रक्चर समझ गए देन यू विल गो टू क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस पे जाओगे ना तब आपको क्वेश्चंस देख के आप समझ जाओगे ठीक है इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है, दैट मीन्स ये मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है पैसेज में जाके। और जब आपके दिमाग में होगा कि हाँ कहीं ना कहीं पढ़ा है तो आपको आसानी से मिल जाएगा पैराग्राफ में कि हाँ यार इस पॉइंट पे था। तो दिस इज हाउ स्पीड रीडिंग हेल्प्स, क्योंकि आप आसानी से समझ जाते हो कि हाँ यार क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई वो पैराग्राफ में यहाँ पर लिखी है। ठीक है, द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीड रीडिंग इज आरसी का स्ट्रक्चर समझना। ठीक है, डीप स्टडी नहीं कर रहे हो आप वहाँ पे जाके ये नहीं करोगे कि पूरी समरी खुद लिख दो आप एक बार पढ़ने में। वो आपका मोटिव नहीं होता है, सिर्फ समझना कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाइए, क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लिखी, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढ सको। ठीक है, डीप स्टडी कब करना होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद में आप डीप स्टडी करते हो कि हाँ यार यहाँ पर मुझे ये चीज़ लिखी थी, देन गो बैक टू दैट पोर्शन इन द आरसी और जाके वहाँ पे डीपली स्टडी करो कि हाँ अब मुझे आंसर चाहिए तो अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक, ये थी पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच में लोग क्या करते हैं, वो लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जो लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले उनका ओपिनियन होता है कि क्वेश्चन पढ़ के ना उनके दिमाग में कीवर्ड्स कुछ रह जाते हैं। तो यही इसकी अप्रोच की खास बात है। इसमें मैं बोलता हूँ कीवर्ड हाईलाइटिंग अप्रोच। इसमें क्या करते हो, जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हो ना देन यू फोकस ऑन द कीवर्ड्स कि क्वेश्चन ने किस किस चीज़ों के बारे में बात की है। कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात की होती है, आप उन पर फोकस करते हो। ठीक है, फिर क्या करते हो, आपके दिमाग में कीवर्ड्स रह गए, देन यू गो बैक टू द पैसेज। कीवर्ड रहने के साथ साथ आपके दिमाग में आप पैसेज पे जाते हो। जब तक आपको कीवर्ड नहीं मिलते तब तक आप बस पैसेज ना बस ऐसे कुछ भी करते हो। जैसे कीवर्ड मिलते हैं आप
कीवर्ड मिलते टाइम आप बहुत अटेंटिव हो जाते हो, बहुत ही अच्छे से डीप स्टडी करते हो पैसेज की, क्योंकि आपको आंसर चाहिए, टिक भी करना है, ठीक है। तो ये दो अप्रोच होती है। सेकेंड अप्रोच में आप क्या करते हो, कीवर्ड को नोट डाउन करते हो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो, ठीक। फिर आप पैसेज को स्किम करते हो, कब तक, जब तक आपको कीवर्ड ना मिले। जब आपको कीवर्ड मिल जाते हैं तो आप पैसेज को डीप स्टडी करते हो, वंस कीवर्ड इज फाउंड, ठीक है। तो ये अप्रोच होती है, दो डिफरेंट अप्रोच है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। अब आते हैं कि मैं कौन सी अप्रोच फॉलो करता हूँ। यार ना, मैं इन दोनों में से दोनों ही फॉलो कर लेता हूँ कभी कभी। अब वो मैं डिसाइड कैसे करता हूँ दोनों दोनों में से कौन सी फॉलो करना है, पहली फॉलो करनी है, सेकंड फॉलो करनी है, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए पैसेज में, ठीक है। इसका डिसीजन लेने के लिए, दिखाने के लिए मैंने ना दो पैसेज चूज किए हैं, और दोनों पैसेज SBI PO के एग्जाम से हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पैसेज जिसे मैं लिया है SBI PO 2019 प्रीलिम्स के पेपर से। एंड द मोटो इज कि मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअल पेपर में पैसेज कैसे आते हैं और आपको पिकिंग कैसे करनी है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मैं आपको पैसेज नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जा सकता है जल्दी, क्या स्ट्रेटजी पिक करें, पहली पिक करें या दूसरी पिक करें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट एज पर गिवन इन द पैसेज। क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से जो 1 2 3 जो फैक्ट दिए गए ना, इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो अब आप बताओ, ये जो फैक्ट दिए गए ये कहाँ होंगे, पैसेज में होंगे, तो मतलब को पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पूरा पैसेज पढ़ने से अच्छा है कि आप बस समझो कि कीवर्ड क्या है। अभी कीवर्ड कैसे समझना है, से डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जब भी डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाएगी ना, तब हम 71 क्वेश्चन अपने दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए। चाइना मैसिवली सपोर्टेड सोलर पावर, चाइना ने सोलर पावर को सपोर्ट किया है, एक दूसरा कीवर्ड बना, ठीक है। इजिप्ट इज कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, तीसरा कीवर्ड। और इन तीन कीवर्ड को ना कहीं आप अपने पेपर या पेज पे कहीं पे नोट डाउन कर लो, ये तीनों कीवर्ड इस फॉर्म में कि कीवर्ड्स क्वेश्चन 71, फर्स्ट कीवर्ड, सेकेंड कीवर्ड, थर्ड कीवर्ड, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। अब उसका ना 72 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जाएंगे कि पैसेज पे, ठीक है। व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय द लाइन, ये लाइन से लेके इस लाइन तक ऑथर का क्या मतलब था। नाउ इसका मतलब कब समझ में आएगा, जब हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे, करेक्ट, तब समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस लाइन का, और वो कैसे समझ में आएगा जब हम थोड़ा आसपास की इन्फॉर्मेशन लेंगे इस लाइन के आसपास की। तो ये लाइन पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अब इस लाइन के कुछ कीवर्ड पिक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, ब्राइटेस्ट स्पॉट हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, सोलर फोटोवोल्टिक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं। अब इन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो, 72 कुछ कीवर्ड्स, 1 2 3 4, मतलब इनमें से कुछ भी मिला ना, आप अलर्ट हो जाना कि 72 क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है आपको। तो एक बार आके क्वेश्चन देख लेना, फिर जाके पैसेज पढ़ लेना, ठीक। इस तरह से ना हम ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलते हैं 73 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। अब ये कहाँ मिलेगा, दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आप सोच सकते हो जो आपको पता हो, ठीक है, लेकिन जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आप आउटसाइड नॉलेज को अप्लाई मत करना, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया सिर्फ उसे अप्लाई करना, ठीक है। तो कौन सा ट्रू है, तो इसमें कीवर्ड निकालते हैं। ओवरऑल इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, नील बीइंग कन्वर्टेड। तो ये इसके कीवर्ड्स हो गए। इन तीन कीवर्ड को आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, सर्च करोगे पैसेज में जहाँ पर मिल जाए, जहाँ पे मिलोगे आप अलर्ट हो जाओगे, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको 73 क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें कीवर्ड देख के आप जाओ पैसेज पे, बहुत आसानी से आंसर कर लोगे। देन वाई गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लाइकली टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, क्यों लेस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कहाँ मिलेगा, पैसेज में मिलेगा। कीवर्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड देन लेस इंपॉर्टेंट, जहाँ भी ये दो चीज़ें मिल जाए आपको आंसर मिलने वाला 74 का। 75 ये विच वर्ड विल कम इन प्लेस ऑफ ए, एक ब्लैंक होगा, कौन सा आएगा एक की जगह पे, ये कुछ वर्ड्स हैं और ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। 76 फिर से अकाउंटिंग फॉर का क्या मतलब है, ये भी एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। 77 प्लमेट्स का क्या मतलब है, ये भी एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि 3 क्वेश्चन आप थे आपके वोकैब बेस्ड, और 4 क्वेश्चन थे आपके, 4 या 3 अप्रॉक्स जो भी हो नंबर, वो थे आपके कीवर्ड बेस्ड। अगर आपने कीवर्ड सही पिक कर लिए सही से और वो आपने जल्दी स्पॉट कर लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी क्रैक होगा, ठीक है, समझ गए। नाउ अब आप मुझे बताइए इस
पैसेज को करने की सबसे सही तरीका क्या होगा। अप्रोच 1 जिसमें कि हम पहले जल्दी पढ़ते हैं, फिर अप्रोच 2 जिसमें हम कीवर्ड से जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कीवर्ड से जाना बहुत सही तरीका होगा, क्योंकि आपने कीवर्ड पर पकड़ लिए ना तो बहुत आराम से पैसेज सॉल्व होगा ये, और ये आसान पैसेज था कीवर्ड से करने के लिए। नाउ चलते हैं सेकंड पैसेज पे जो कि मेंस में आया, देखते हैं उनमें क्या हमारी अप्रोच अप्लाई होती है। ये 2016 में आ चुका है मेंस में, इसलिए मैंने पिक किया। चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया। ठीक है, मेन आइडिया वाला क्वेश्चन है ये। आप सुनते हो कि आपके टीचर्स ने बोला होगा कि मेन आइडिया डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, बट ये डिफिकल्ट क्यों होता है? ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको ऑथर दे देगा कि यार इस पैसेज का मेन आइडिया ये है और हम पैसेज स्टार्ट करते हैं, तब तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया करेक्ट, और ये पैसेज मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑथर नहीं देता है, आपको समझना पड़ता है। आपको लाइन्स के बीच से मीनिंग निकालनी पड़ेगी कि हाँ यार ये इसका मेन आइडिया है। तो वो करना ना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, मेन आइडिया निकालना जो आपको पास लिखा नहीं हो उसे समझना डिफिकल्ट काम है, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ सिंस ये लिखा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा खुद से दिमाग लगा के, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कीवर्ड हाईलाइटिंग अप्रोच 0 हेल्पफुल है। क्या हेल्पफुल हो सकता है? थोड़ा बहुत स्पीड रीडिंग। ठीक है, स्पीड रीडिंग करने के बावजूद भी इसका आंसर मत करना, इसका आंसर के लिए डीप स्टडी करना पड़ेगा पैसेज को, तो आपको मेन आइडिया क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पैसेज सजेस्ट दैट जार्विस वर्क हैज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स फॉर नेकेड मोल रैट बिहेवियर। तो जार्विस के वर्क ने किसी चीज को क्वेश्चन में लाया होगा और नेकेड मोल रेट के बिहेवियर पर। आपको कहाँ मिलेगा इसका आंसर? पैसेज में मिल जाएगा, जहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स आएंगी तो मिल जाएगा। अगर मुझे सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर करना होता तो सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती? कीवर्ड वाली। ठीक, अब आप क्वेश्चन के बेसिस पे ना पिक करना सीख रहे हो अपनी स्ट्रेटजी, जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेटजी वर्क कर पाए वहीं पे वो लगाना। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इन्फर्ड वाले क्वेश्चन ना कभी भी कीवर्ड्स सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। इसका आंसर समझने के लिए ना आपको लाइन के बीच में मीनिंग निकालना पड़ेगा, और वो निकालना डिफिकल्ट होता है, जैसा हमने समझा था क्वेश्चन नंबर 81 में मेन आइडिया वाले में। ये भी उसी तरह से कुछ क्वेश्चन होता है, लेकिन ये और डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने पैसेज को बहुत अच्छे से समझ लिया और डीप स्टडी कर रखा हो। चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर से इन्फेरेंस, फिर से डीप स्टडी बहुत ज़रूरी है। फिर से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेकेड मोल रैट कॉलोनीज में डिफर फ्रॉम ऑल अदर नॉन वर्टिब्रेट ग्रुप्स इन विच द फॉलोइंग वेज। नेकेड मूल रैट की जो कॉलोनी हो सकती है वो कुछ तरीकों में डिफर हो सकती है वर्टिब्रेट ग्रुप की कॉलोनीज से। क्या क्या तरीके हैं वही पूछा गया है। इसके आंसर्स कहाँ होंगे? डायरेक्टली आपके पास पैसेज में होंगे। इसके लिए कीवर्ड वाली अप्रोच हेल्प कर जाएगी आपके पास। लेकिन आपने देखा कि सिंस ये मेंस में आए हुए पैसेज है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके लग रहे हैं डीप स्टडी वाली अप्रोच से। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें डीप स्टडी वाली अप्रोच बहुत ज़्यादा अप्लाई की गई है, उसमें आप बहुत क्विकली स्पीड रीड करोगे, उसके बाद में आप आके हर एक क्वेश्चंस को पढ़ोगे, फिर आपको एक डीप स्टडी भी करना होगा। तो दिस इज हाउ आई डिसाइड कि कौन सी अप्रोच फॉलो करना है जिससे मेरे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जल्दी सॉल्व हो सके। ना अभी मैंने बात करती कि कौन सी स्ट्रेटजी पिक करनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करते समय, अब इन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व भी कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा एक वीडियो सीरीज। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल पिक अ फ्यू आर्चेज एंड विल शो यू कि हाउ आई अप्रोच देम एंड विल ट्राई वो वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। सो दिस इज इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं कर रखा है, you will get a group link in the descriptions. Join that. Also, if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe this channel and कुछ दोस्तों का भला करो अगर पसंद आई है, थोड़ा मेरा भला करो, ताकि सब्सक्राइब करो, उनके साथ शेयर करो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।